जो स्टूडेंट, मार्केट वर्कर्स और तीर्थयात्री दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल पर ई पास बनाने का लिंक दिया है। मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर इसका लिंक भी दिया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। दो कैटेगरी इसमें बनाई हैं, जो उत्तर प्रदेश में इस समय रह रहे हैं और दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं उनके लिए भी, और जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए भी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरी वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश के सामने दो लिंक हैं। एक तो अदर स्टेट टू यूपी, यानी कि दूसरे राज्यों से यूपी आने वालों के लिए, और दूसरा यूपी टू अदर स्टेट, यानी कि जो यूपी में फंसे हुए हैं, दूसरे राज्य जाना चाहते हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले क्लिक करता हूं, यानी अदर स्टेट टू यूपी, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो क्लिक हियर पर आप क्लिक कर लो। उसके बाद ये ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर अंकित करना पड़ेगा या ईमेल आईडी अंकित करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कैप्चा डालना पड़ेगा और ओटीपी भेजे पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूं और ओटीपी जनरेट करता हूं। उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके का जो पेज है वो खुल गया है। अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आवेदन हेतु आवेदन कोविड-19 समाधान उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों, इसमें जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं और जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं तो उनके लिए ये फॉर्म है। इसमें जो रेड स्टार है वो फील्ड में आवश्यक सूचना को दर्शाता है, यानी कि वो सूचना आपको देनी ही पड़ेगी। सबसे पहला है यहाँ पर यात्री की श्रेणी। यात्री की श्रेणी में आप ये बताना पड़ेगा आपको कि आप माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टूडेंट हैं, या तीर्थयात्री हैं, या पर्यटक हैं। तो इनमें से आप कोई भी चयन कर लें। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट चयन करने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम चयन कर लें, जैसे मैं यहाँ पर राम लिखने वाला हूँ। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर आयु लिखेंगे, तो मैं यहाँ 25 लिखने वाला हूँ एज। उसके बाद यहाँ पर जेंडर चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 तरीके के जेंडर हैं, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर का भी इसमें ऑप्शन दिया है। तो मैं यहाँ पुरुष ऑप्शन चयन करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो ईमेल एड्रेस में टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड डालें। और इसमें जो ऑप्शन दिया है वो आधार कार्ड का दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। यदि इनमें से कोई आपके पास नहीं है तो अन्य भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ आधार कार्ड लेने वाला हूँ। इसके बाद आपको जो है आइडेंटिटी कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आधार नंबर देना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड डालते हैं तो पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस डालते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा जिस पर लिखा है मैं सत्यापन के उद्देश्य से अपने आधार कार्ड नंबर का उपयोग करने की अपनी सहमति देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, क्या आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, यानी कि आपके परिवार भी आपके साथ दूसरे राज्यों में फंसा है। तो आप यहाँ पर टिक करें पहले। उसके बाद यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या आपको लिखनी है। जैसे मान लो आपके साथ अगर 2 व्यक्ति फंसे हुए तो 2 व्यक्ति परिवार के, तो मैं यहाँ पर 2 लिखने वाला हूँ। आपके साथ जैसी भी स्थिति हो तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर उनका नाम देना पड़ेगा, उनकी आयु देनी पड़ेगी और उनका संबंध भी देना पड़ेगा, यानी कि वो पिता हैं, आपके माता हैं, पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति। इस तरीके से आपको रिलेशन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट में भी यही है। और दोनों के नाम फिल होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मोड ऑफ ट्रेवल, यानी कि यात्रा का तरीका। आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, स्वयं के वाहन से आप यात्रा करना चाहते हैं या यात्रा सहायता के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। यदि आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको जो सरकार है वो सहायता बस की दे सकती है। तो मैं यहाँ पर ओन व्हीकल लिखने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर वाहन का प्रकार देना है, यानी कि 2 पहिया वाहन है या 4 व्हीलर वाहन है। तो मैं यहाँ पर जो है 4 व्हीलर लिखने वाला हूँ। उसके बाद आपको वाहन नंबर लिखना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आप दे दें। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, क्या आपको परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार या संबंधित लक्षण हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद क्या आप या आपका परिवार हाल के दिनों में 14 दिवस हेतु अधिकारियों द्वारा क्वारंटीन किया गया है, तो मैं यहाँ पर 9 देने वाला हूँ। आप अपने अनुसार चयन करें। उसके बाद वर्तमान पते का विवरण लिया जाएगा जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं। जिस भी राज्य में आप फंसे हुए हैं उस राज्य का विवरण दें। जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बिहार दे देता हूँ। और बिहार देने के बाद यहाँ पर जनपद चूज करना पड़ेगा आपको। आप अररिया के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी
जनपद चुन लें जहाँ आप रह रहे हैं। तो मैं यहाँ औरंगाबाद चुनने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस दें वहाँ का जहाँ आप बिहार में रह रहे हैं, मकान नंबर सहित दें। तो इस तरीके से जो फुल एड्रेस है उसमें आप हाउस नंबर भी दें, पोस्ट भी दें और तहसील भी दें। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस पते पर आप जाना चाहते हैं तो आप उस पते का विवरण दें, यानी कि आप अगर ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो वहाँ का पता दें, और नगरीय में रहते हैं तो नगरीय का दें। तो मैं यहाँ पर नगरीय चयन करने वाला हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जनपद का चयन करूँगा। तो जनपद में मैं जैसे उदाहरण के लिए गाज़ियाबाद ले लेता हूँ। गाज़ियाबाद के बाद मैं यहाँ पर तहसील ले लेता हूँ, तहसील भी मैं गाज़ियाबाद ही ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो शहर है वो भी देना पड़ेगा आपको। तो गाज़ियाबाद यहाँ भी मैं गाज़ियाबाद ही दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा। तो वार्ड नंबर आप जो भी आप वार्ड नंबर रह रहे हो उस वार्ड को आप चयन कर लें। तो मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर नेहरू नगर सेकंड ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फुल एड्रेस आप पूरा एड्रेस दें। यहाँ भी आप जो हाउस नंबर है वो दें, उसके बाद पोस्ट भी दें, और उसके बाद जो तहसील है वो भी आप फॉर्म में ज़रूर भरें। उसके बाद आपको जिस पते पर जाना है वहाँ के व्यक्ति का विवरण, यानी कि जैसे आप गाज़ियाबाद आना चाहते हैं तो यहाँ के अपने परिवार के किसी सदस्य का या स्थानीय किसी व्यक्ति का आप उसका नाम भी दें और उसका मोबाइल नंबर भी दें। तो यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पर सौरभ करके कोई व्यक्ति है, उसका नंबर दे देता हूँ। सेकंड ऑप्शन पर उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दें। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा और सहमति देनी पड़ेगी। पहला है यहाँ पर चेक बॉक्स कर दो आप, मुझे जानकारी है कि जब मैं उत्तर प्रदेश पहुँचूँगा तो मुझे आवश्यक क्वारंटीन में रहना पड़ सकता है। दूसरा है मैंने अपने शहर जनपद के किसी कंटेनमेंट जोन में पिछले 2 माह से निवास नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी घोषणा आपकी है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सटीक है और मेरे ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत या झूठी पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। और उसके बाद यहाँ पर संदर्भ सुरक्षित करें का ऑप्शन है और यहाँ पर आप जाकर सबमिट कर दें जो ग्रीन वाला है। और उसके बाद यहाँ पर यदि आपका जो विवरण ऊपर का अगर कोई गड़बड़ है दोबारा भरना चाहते हो तो यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं और होम पेज पर जाने के लिए आप होम पेज पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर संदर्भ सुरक्षित नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वीडियो समझाने के लिए बना रहा हूँ। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।